अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान और उसके सिपाही इज़्न किले में मौजूद थे और उन्हें निकोला की एक जासूसा ने जहर दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन मलन खातून ने शरबत नहीं पिया था। इस किस्त के आगाज़ में मलन खातून अपना थैला खोलती है और उसमें से जहर ख़त्म करने वाली दवा निकाल कर उस्मान को पिलाने लगती है। इसके बाद वो मज़ीद दवाएँ निकाल कर बाकी सब को भी पिलाने लगती है, जिससे उन सब की तबीयत संभलने लगती है। यह देखकर निकोला की जासूसा परेशान हो जाती है। कुछ ही देर में तमाम लोगों को दवा पिला दी जाती है। फिर उस्मान कहता है कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यह कहकर उस्मान खड़ा हो जाता है और मलन खातून को कहता है कुमराल अब्दाल सही कह रहे थे। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब कुमराल अब्दाल कह रहे थे वहाँ आपके खिलाफ जहर इस्तेमाल किया जा सकता है और यह जहर ख़त्म करने वाली दवा है। इसका एक घूंट हर किस्म के जहर के इलाज के लिए काफ़ी रहेगा। फिर उस्मान ने मलन खातून को कहा था तुम इज़्न किले में कुछ भी मत खाना पीना, अपने थैले में एक रोटी रख लो और ज़रूरत पड़ने पर खा लेना। अगर कोई गद्दारी हुई तो हमारी जानें तुम्हारी अमानत होंगी। इस तरह ये एहतियाती तदबीर पहले से कर ली गई थी, जिसकी वजह से उस्मान और उसके सिपाही जहर से बच जाते हैं। इसके बाद उस्मान चलकर 3 मुलाजम औरतों के पास आ जाता है। उनमें से एक औरत बहुत घबराई हुई थी। उस्मान को उस पर शक हो जाता है। फिर उस्मान शरबत का एक प्याला उठाकर उसे कहता है चलो इसे पी कर दिखाओ ज़रा। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। उस्मान दोबारा कहता है पियो इसे। वो औरत डरते डरते प्याला ले लेती है, लेकिन उसे नहीं पीती। इतने में वो एक खंजर निकालकर अपना गला काट देती है और उधर ही गिरकर मर जाती है। दूसरी तरफ काय कबीले में जूलिया बाला खातून की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक बाला उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाला खातून जूलिया को गिराकर मरकजी खेमे में आती है तो गोंजा को देखकर चौंक जाती है और बहुत परेशान होकर सिपाहियों को आवाज़ें देने लगती है। इतने में जूलिया भी बाहर आ जाती है और दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह बाला खातून गिर जाती है और वो ओरहान की हिफाजत करने लगती है। इतने में गोंजा होश में आ जाती है। उसे देखकर जूलिया कहती है इस जहर से तो अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए था। इस तरह जूलिया गोंजा खातून को शदीद जख्मी कर देती है। बाला खातून रोने लगती है। फिर जूलिया कहती है तुम्हारी सहेली मारी गई, अब तुम्हारी बारी है। बाला कहती है तुम ही नहीं, अगर तुम्हारी लगामें थामने वाले भी आ जाएं तो भी वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसी दौरान बाहर सुल्तान खातून मरकजी खेमे की तरफ देखकर कहती है दरवाजे के पहरेदार कहाँ हैं। फिर गुंदुज देखकर कहता है वालिदा ये कबीले के लोग नहीं हैं, अपना ख्याल रखना। फिर वो बुलंद आवाज में कहता है सिपाहियों कबीले में कुछ लोग घुस आए हैं, जल्दी से यहाँ आओ। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह बाहर जूलिया के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। फिर गुंदुज खेमे की तरफ चल पड़ता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो जूलिया उसे देखकर साथ वाले खेमे में भाग जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। इसके बाद वो पीछे की तरफ से खेमे को काटने लगती है और फिर वहां से बाहर निकल जाती है। इधर गोंजा शदीद जख्मी हो चुकी थी और बाला उसके लिए बहुत परेशान थी। फिर वो गुंदुज को कहती है हम सब ठीक हैं, लेकिन गोंजा की हालत खतरे में है। वो लोग इस अमानत के लिए कबीले में घुसे थे। गुंदुज वो अमानत ले लेता है और सिपाहियों को कहता है जल्दी से दरवाज़ा तोड़ो। कुछ देर में दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन जूलिया वहाँ से भाग चुकी थी। फिर वह सिपाही बाहर आकर गुंदुज को बताता है कि वह औरत खेमा फाड़ कर भाग गई है। गुंदुज कहता है उस गलीज को तलाश किए बगैर वापस मत आना राशिद। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाते हैं। फिर गुंदुज कहता है मैं गोंजा खातून के इलाज के लिए कुमराल अब्दाल को तलाश करता हूँ। यह कहकर वो भी बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब इज़्न किले में उस्मान कह रहा था हमने कबीले को मुश्किल सूरत हाल से निकाला, यह सबसे बेहतरीन काम हुआ है। मलन कहती है मेरा दिल ओरहान के लिए मचल रहा है। फिर उस्मान कहता है मुझे भी उसकी याद आ रही है, लेकिन उसकी दूसरी वालिदा बाला उसे खुद से जुदा नहीं करेगी, वो अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखेगी। मलन कहती है मैं जानती हूँ। दूसरे कमरे में बुरहान कह रहा था अल्लाह करे कि हम खैर खैरियत से वापस कबीले पहुँच जाएँ। बेगम से दूर हुए बड़ा वक्त गुजर गया है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। गोख्तू कहता है अब मैं चचा बनना चाहता हूँ बुरहान। बुरहान कहता है इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह, मैं भी बाप बनना चाहता हूँ।
इधर कबीले में गोंजा शदीद जख्मी हो चुकी थी और उसका इलाज जारी था। सलजान खातून उसके जख्म पर गर्म लोहा लगाती है ताकि खून रुक जाए और जख्म पर पट्टी बांधती है। इतने में कुमराल अब्दाल भी आ जाते हैं और गोंजा का मायना करने लगते हैं। बाला खातून पूछती है, क्या इसकी नब्ज़ ठीक है कुमराल अब्दाल? कुमराल अब्दाल कहता है, अभी जहर का असर है, बहुत सारे सिपाही भी इससे जख्मी हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास इस जहर की दवा मौजूद है। इसके बाद वो एक चम्मच में दवा डालकर गोंजा खातून को पिलाने लगता है। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। अंदर निकोला कह रहा था, उस आदमी ग्रेगोर ने सब लोगों को धोखा देकर मेरा गांव उस्मान के हवाले कर दिया। अब हम उससे मायदा क्यों करें? कोशिश कहता है, क्योंकि वो एक पादरी है, हर चीज़ से बढ़कर वो एक अच्छा ईसाई है, वो यकीनन हमारे साथ खड़ा होगा। निकोला कहता है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कोशिश, इस वक्त वो पादरी उस्मान के साथ है। कोशिश कहता है, समझो ज़रा निकोला, पादरी ग्रेगोर तुर्कों की सफ में जगह बनाने की बजाय मरना पसंद करेगा। इतने में कोशिश का कमांडर अंदर दाखिल होता है और कहता है, हम अमानत हासिल नहीं कर पाए हुजूर। यह सुनकर कोशिश बहुत गुस्से में कहता है, हमारा कोई भी मंसूबा नफामंद साबित नहीं हो रहा, अब हमें उस पादरी की ज़रूरत है। फिर कोशिश अपने कमांडर को कहता है, सैमुअल को मेरे पास भेजो फ़ौरन। कमांडर के जाने के बाद कोशिश कहता है, एक बार पादरी ग्रेगोर हमारे साथ मिल जाए निकोला, तो मैं उस्मान के दिल में ऐसा सुराख करूंगा कि उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होगा। इतने में कोशिश का दूसरा कमांडर सैमुअल अंदर दाखिल होता है तो कोशिश उसे कहता है, फौरन पादरी ग्रेगोर के पास पहुंचो, सोगत की तबाही के लिए हमें उसकी ज़रूरत है और तमाम गवर्नर सलीब के साए में उसके मुंतज़िर हैं। यह सुनकर कमांडर सैमुअल बाहर निकल जाता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। इज़्न किले में गवर्नर सागुरोस कह रहा था, कल रात आपने मेरी जान बचाई उस्मान साहब, आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। उस्मान कहता है, हमें रास्ते में अलग और आपके किले में अलग खतरात का सामना करना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि हम हर किस्म के जाल के लिए तैयार होकर निकले थे। फिर सागुरोस अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो एक संदूक उठा कर ले आते हैं जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उस्मान कहता है, आपका शुक्रिया, अब हमारी तिजारत बाबरकत साबित होगी। सागुरोस कहता है, इससे भी कहीं ज़्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद है, हमारी तिजारत बाबरकत हो। फिर उस्मान कहता है, आपका शुक्रिया, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, इज़्न में कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों के रास्ते और माल मेरी हिफाजत में हैं। दूसरी यानी बलैजे किले में रुगातोस के सामने दो बच्चे खड़े थे। रुगातोस उनसे ईसाई मज़हब के बारे में एक सवाल पूछता है तो वो सही सही जवाब दे देते हैं, जिसके बाद रुगातोस बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छे बच्चों, तुम अपनी तालीम बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर चुके हो। आप मज़ीद बेहतर ईसाई बनने के लिए पादरी अंतुआन आपको बेयात्रिस लेकर जाएगा। यह कहकर वो बच्चों को जाने का इशारा करता है और फिर पादरी को कहता है, इन बच्चों को अपने कबीले से दूर हुए पूरे 8 साल गुजर चुके हैं, आप बेहतरीन काम करने में कामयाब रहे हैं और तुर्क बच्चों को बेहतरीन ईसाई बनाने में कामयाब हो गए हैं, मैं आपका एहसानमंद हूँ। पादरी कहता है, मैं इस मुकद्दस जंग के लिए हमेशा तैयार हूँ हुजूर। फिर रुगातोस उसे जाने का इशारा करता है। इसके बाद जूलिया अंदर दाखिल होती है तो रुगातोस कहता है, खबरदार, मुझे ये ना कहना कि तुम नाकाम होकर लौटी हो। जूलिया आगे से कोई जवाब नहीं देती तो रुगातोस उसे गर्दन से पकड़ लेता है। फिर जूलिया कहती है, मैं अमानत नहीं ला सकी, मैं उसके बहुत करीब पहुंच गई थी। कुछ देर बाद रुगातोस उसे छोड़ देता है और फिर एक तरफ जाकर कहता है, बचपन क्या होता है जूलिया? बचपन मुस्तकबिल होता है, बचपन सरसब्ज़ो शादाब दरख्त की जड़ होता है और हम उन जड़ों को खींचकर बाहर निकाल फेंकेंगे, उस्मान के ख्वाबों पर कब्जा जमाएंगे। कल ये जगह तुर्क बच्चों से भरी हुई होगी। सोगत में तालीम हासिल करने वाले बच्चे मौजूद हैं, वो काई कबीले से आते हैं। अब तुम उन्हें अगवा करोगी और मेरे बाकी लोग दूसरे कबीलों में भी यही काम करेंगे। जूलिया कहती है, मैं तुर्कों को मुश्किल में डालने वाला हर काम करूंगी। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही वापसी की तरफ रवाना हो गए थे। काई कबीले में गोंजा की आदत काफी खराब थी और बाला खातून उसका ख्याल रख रही थी। इतने में उस्मान और सिपाही वापस कबीले में पहुंच जाते हैं। बाला को परेशान देखकर उस्मान चौंक जाता है और पूछता है, क्या हुआ है, बताओ मुझे। इतने में गुंदुस भी आ जाता है तो उस्मान कहता है, बताइए भाईजान क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता। इतने में बुरान गोंजा के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है और खैमे की तरफ भागने लगता है। फिर मलन खातून ओरहान कहते हुए अंदर की तरफ चल पड़ती है तो गुंदुस कहता है, ओरहान ठीक है, कल रात हमला हुआ था उस्मान साहब, वो अमानत हासिल करने के लिए कबीले में घुसे थे लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए, हमारे कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं। गोंजा खातून शदीद जख्मी है। यह सुनकर उस्मान काफ़ी परेशान हो जाता है। इधर बुरान अपने खेमे में पहुंचता है और गोंजा को इस हाल में देखकर सख्त परेशान हो जाता है। आयशा खातून रोते हुए बाहर निकल जाती है। बुरान कहता है, गोंजा ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गोंजा बेहोश थी। फिर बुरान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम बस एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, तुम्हारे बहने वाले खून के हर कतरे का हिसाब लूंगा और एक एक करके उन्हें कब्रों तक पहुँचाऊंगा। इतने में गोंजा होश में आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम आ गए बुरान? तो बुरान कहता है, मैं आ गया लेकिन बहुत देर कर दी,
मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। काश के तुम्हें लगने वाली तलवार पहले मेरे दिल को छलनी करती। गोंजा कहती है, तुम आ गए, शुक्र है मैंने तुम्हें देख लिया। फिर बुरहान कहता है, पहले तुम अपने कदमों पर खड़ी हो जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, मैं कसम खाता हूँ। इसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं।